हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में जो पैरा कुक और पैरा हेल्पर की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो जिसमें कि रिक्वेस्ट किया गया है द डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश को कि आप जो हैं वो जल्दी से जल्दी जो एक एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन है जिसमें कि पैरा कुक और पैरा हेल्पर की एप्लीकेशन जो है उनको एडवर्टाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा गया था। यहाँ पे बताया गया था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो जो पैरा कुक है उनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 499 के करीब, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो पैरा हेल्पर की बात करें तो उनकी जो वैकेंसीज़ थी वो 563 के करीब जो है वो भरी जानी है। तो यहाँ पे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका अपॉइंटमेंट होगा, उनको जो है ऑनरेरियम दिया जाएगा। और जो ऑनरेरियम होगा उसमें 9000 जो है वो पैरा कुक को पैरा हेल्पर को दिया जाएगा और जो यहाँ पे पैरा कुक हैं उनको जो है वो 5500 रुपये जो है वो ऑनरेरियम दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो पैरा पॉलिसी जहाँ पे अप्रूवल अभी मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके थ्रू जो है ये सारी की सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ होंगी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट की तरफ से ये सारे के सारे पूरे एक तरह से अरेंजमेंट्स हैं वो इस यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर को और यहाँ पे ड्यू डेट दिया हुआ है उसको हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका जो है बेसिकली एप्लीकेशन थी और एप्लीकेशन को जो है वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो है यहाँ पे अब जो है वो नोटिस के फॉर्म में पब्लिश कर दिया गया है और यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिस यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट जो हैं वो बात कर लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है पैरा कुक और पैरा हेल्पर की रखी जानी है, ठीक है, जो कि एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो रखे जाने हैं। नाहन की यहाँ से बात कर लें तो डीएफओ डीएसीएफ नाहन तहसील में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये आता है। इसमें यहाँ पे पैरा कुक की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 3 और पैरा हेल्पर की बात करें तो वो हैं 3, ठीक है। फिर डीएफओ डीसीएफ पांवटा साहिब तहसील पांवटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 जो है पैरा कुक की वैकेंसी अवेलेबल हैं और 5 ही जो हैं वो पैरा हेल्पर की भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। रेणुका तहसील में सिरमौर में ही बेसिकली यदि हम बात करें तो कुल मिला के जो हैं वो 20 पैरा कुक के जो हैं वो वैकेंसीज़ भरे जाने हैं और पैरा हेल्पर की बात करें तो कुल मिला के 23 भरे जाने हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें तो 43 पद यहाँ पे जो हैं वो पैरा कुक और पैरा हेल्पर के भरे जाने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमीरपुर का आप यहाँ से देख लेना, ठीक है, डिटेल में कि कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना क्या क्या वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की यदि हम बात करें तो जो टोटल फॉरेस्ट सर्कल हमीरपुर में है उसमें 35 और 38 जो हैं वो आपके पैरा कुक और पैरा हेल्पर के पद जो हैं वो भरे जाने हैं, ठीक है, 35 और 38। नेक्स्ट है धर्मशाला के यदि हम पूरा कंप्लीट यहाँ से बात करें तो 54 पद जो हैं यहाँ से भरे जाने हैं आपके पैरा कुक के और 57 जो है पैरा हेल्पर के यहाँ से भरे जाने हैं। नेक्स्ट है शिमला फॉरेस्ट, तो इसमें जो है टोटल जो फॉरेस्ट सर्कल शिमला है इसमें 55 और 60 जो हैं वो भरे जाने, 55 पैरा कुक और 60 हेल्पर जो हैं वो भरे जाने हैं। नेक्स्ट है सोलन में 13 पैरा कुक और 15 जो हैं वो पैरा हेल्पर भरे जाएंगे। कुल्लू की बात करें तो यहाँ पे 33 जो हैं वो पैरा कुक और 36 जो हैं वो पैरा हेल्पर भरे जाएंगे। वहीं यदि हम बात करें यहाँ से बिलासपुर सर्कल की तो 23 पैरा कुक हैं और 29 जो है वो पैरा हेल्पर रखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका चंबा की हम बात करें चंबा की यदि हम यहाँ से बात कर लें तो एक यहाँ पे डीएफओ डीसीएफ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न चंबा तहसील डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो यहाँ पे कुल मिला के यदि हम बात कर लें तो 9 जो है पैरा आपके हेल्पर भरे जाएंगे, 9 जो हैं आपके पैरा कुक और 10 जो हैं वो आपके पैरा हेल्पर यहाँ से रखे जाएंगे। तो कुल मिला के 19 पर जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है रामपुर फॉरेस्ट सर्कल की बात करें किन्नौर में ये पूरा का पूरा यदि हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ यदि वैकेंसीज़ की हम बात करें पैरा कुक और पैरा हेल्पर की तो 42 और 47 रिस्पेक्टिवली हैं, ठीक है।
इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे चंबा फॉरेस्ट सर्कल के बारे में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो हैं वो चंबा में आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे यदि हम देख लें तो पहले भी मैंने आपको बताया कि चंबा में जो है ये देख सकते हैं आप, DF और DCF वाइल्ड लाइफ डिवीज़न चंबा, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा, तो यहाँ पे भी मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 9 वैकेंसीज़ ये हैं। ठीक है, और यहाँ से हम बात करें तो चंबा अलग से जो सर्कल है चंबा फॉरेस्ट सर्कल, उसमें 85 और 95 एक है। ठीक है, तो 85 यहाँ से जो हैं वो आपके पैरा कुक रखे जाएंगे, और 98 जो हैं वो आपके रखे जाएंगे यहाँ पे हेल्पर, और 19 और हैं कुल मिला के, तो ये आप प्लस कर लेना, जितना भी आ जाएगा वो इसका टोटल नंबर ऑफ़ जो है वो वैकेंसी यहाँ से आपको मिल जाएगा चंबा डिवीज़न के अंतर्गत या फिर चंबा फॉरेस्ट सर्कल के अंतर्गत। कुल मिला के ये 202 जो है वो यहाँ पे वैकेंसी आपको अवेलेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये वैकेंसी के पर्सपेक्टिव से यदि हम बात करें तो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सर्कल साउथ शिमला की बात करें तो 9 यहाँ पे पैरा कुक हैं, और 10 जो हैं वो पैरा हेल्पर रखे जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के शिमला की हम बात करें तो 21 आपके यहाँ पे पैरा कुक और 22 जो है वो पैरा हेल्पर रखे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें जो फॉरेस्ट सर्कल मंडी है तो 92 के करीब यहाँ पे पैरा कुक रखे जाएंगे, और 105 के करीब जो हैं यहाँ पे पैरा हेल्पर रखे जाएंगे। बहुत अच्छा अमाउंट या नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है मंडी में भी। नेक्स्ट है जो टोटल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट GHNM शमशी की यदि हम यहाँ से बात करें तो 07 रखे जाएंगे इसमें, और 10 जो हैं वो पैरा आपके जो है वो हेल्पर रखे जाएंगे। तो 499 यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं नंबर ऑफ़ पैरा कुक। ठीक है, और इसमें 563 जो है वो आपको मिल रहे हैं पैरा हेल्पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो टोटल वैकेंसी जो बनती है हिमाचल प्रदेश में इन सब पैरा कुक और पैरा हेल्पर की, तो वो बनेगी 1062 पद जो है यहाँ पे पैरा कुक और पैरा हेल्पर के रखे जाएंगे। इसमें से 499 जो है वो पैरा कुक रखे जाएंगे, और 563 जो हैं वो पैरा हेल्पर यहाँ से रखे जाएंगे। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त वैकेंसी आप हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप ये मान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपने यदि वीडियो पूरा नहीं देखा तो फिर आपको पूरा क्राइटेरिया इसका पता नहीं चलेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली सच कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा कुक एंड पैरा हेल्पर। जो वही लोग जो हैं वो पैरा कुक और पैरा हेल्पर की ये जो भर्ती है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे ना ये ब्रॉड टर्म हो गया। उसके बाद है बोनाफाइड हिमाचली, ओनली जो हिमाचल में रहने वाले जितने भी हैं लोग हैं वही भरा सकते हैं, और हैविंग साउंड माइंड, अच्छा हो मतलब अच्छा माइंड हो। नो फैमिली मेम्बर ऑफ द कैंडिडेट शुड बी इन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट PSU बोर्ड जॉब। कोई भी जो व्यक्ति है जिसने अप्लाई किया हुआ है उसका फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। हैव नेवर सीन इन्वॉल्व इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर, किसी भी तरह का उसके खिलाफ जो FIR लॉज ना हो, क्रिमिनल नेचर ना हो, क्रिमिनल एक्ट ना किया हो। ठीक है, मेडिकली फिट टू परफॉर्म ड्यूटीज़। ठीक है, और मेडिकली भी वो फिट होना चाहिए, फिट उसकी जो एक तरह से फिटनेस है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अनफिट नहीं होना चाहिए वो। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंसर्न फॉरेस्ट सर्कल, ठीक है, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है उसका जो है परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब आप वहीं के होने चाहिए। बोलने का मतलब ये है, ये आपका पहला स्टेप एलिजिबिलिटी का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हर एक चीज़ आपको यहाँ से डिटेल में और अच्छे से समझाई जा रही है। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी डेफिनेटली, तो ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरा कुक के लिए। तो पैरा कुक के लिए जो है वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो है वो आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ शुड पासेज एट लीस्ट 6 months डिप्लोमा फ्रॉम फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन और 5 years एक्सपीरियंस इन कुकिंग फ्रॉम एनी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। एक तो 6 months का आपका फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा होना चाहिए 6 months का। यदि वो नहीं है तो 5 साल का आपका जो है कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। ध्यान से सुनना। उसके बाद है पैरा हेल्पर के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो पैरा हेल्पर जो है तो कैंडिडेट शुड है पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HP सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी जो है वो 10th पास होनी चाहिए।
ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉलेज जो है वो जो रीति रिवाज हैं, जो बोली है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में आपको जो है वो यहाँ से जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्राइटेरिया आता है एज का। तो एज जो है वो आपका 18 से 45 के बीच में रहेगी, उम्र की ये सीमा है एक तरह से। मिनिमम बात करें तो 18 और मैक्सिमम बात करें तो 45 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन यदि हम फोर्थ पे देखें तो कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑन द कंसर्न डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स of the division who will compile all the applications received on or before the prescribed last date. The document of the applicant shall be verified with the original at the time of counseling. ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ कि आपकी काउंसलिंग होगी, आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं, आपने एक फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा आपको, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उसकी आपने लगा देनी है। ठीक है, और DFO जो ऑफिस होगा, जो भी आपका कंसर्न डिवीज़न है, उसमें जाके आप जो है वो वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, मेरिट बनेगी, तो वहाँ पे वो भी आपके साथ होने चाहिए। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने जो है कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो लगाने हैं। तो आधार कार्ड बेसिक है, ये आपको लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपने लगाना है, पंचायत का लगाओ, म्यूनिसिपल पार्टी जो भी देती है, मिडिल क्लास स्कूल सर्टिफिकेट का। ठीक है, ये आपने जो डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट है वो लगाना है। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ हिमाचली बोनाफाइड है वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नो फैमिली मेम्बर ऑफ द कैंडिडेट इज़ इन गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जिसमें कि ये एक तरह से चीज़ क्लियर हो पाए कि आपकी फैमिली का कोई भी जो मेंबर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो है उसमें क्लास मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है वो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। 6 मंथ्स डिप्लोमा या फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने साथ लगाना पड़ेगा। BPL सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत के द्वारा जो इशू किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये हो गया। उसके बाद 8th है हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इफ एप्लीकेबल एक्सपीरियंस शुड बी इन अ रजिस्टर्ड पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड शुड बी इशूड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जहाँ से भी आपने, बोलेंगे मतलब ये हुआ कि जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है तो उसका उस पर जो है एक तरह से जो एक रजिस्टर्ड एक आपका तो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसको एप्लीकेशन मिली हो, मान्यता मिली हुई हो, और जो भी आपने एक सर्टिफिकेट इशू कराना है तो उस पर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो हैं वो सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपको जो है यहाँ पे नॉर्म्स हैं जिसको कि आपको यहाँ से एक तरह से उनको ओबे करना पड़ेगा। उसके बाद 5th जो हम यहाँ पे यदि स्टेप लें इसमें तो वो है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शैल बी एज अंडर। अब मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा। पैरा कुक एंड पैरा हेल्पर की बात कर लें हम, और यहाँ पे दूसरा कॉलम आपको मिलेगा। टोटल 10 मार्क्स का आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा। इसमें पहला है जो आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कैलकुलेटेड आउट ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग 50% इन मैट्रिक विल बी 2.5। ठीक है, 10th में आपकी कितने % मार्क्स हैं, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं। उस हिसाब से जैसे आपके यदि 50% हैं तो आपको जो है वो 2.5 जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। उसके बाद BPL सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो BPL के लिए जो है वो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ठीक है, तो आपने जो है वो इसको जैसे मैंने बताया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है वो एक तरह से पास करवाना है, इसको सिग्नेचर कराना है, इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। स्केल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट की बात करें फॉर इंगेजमेंट ऑफ पैरा कुक एंड पैरा हेल्पर। देखिए स्केल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट जो है ये भी हो सकता है। अब ये किस तरह से क्या करवाते हैं तो इसके लिए आप जो हैं वो रेडी रहें। ठीक है, स्केल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से जो है वो इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और इसके मिलेंगे और आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स जो हैं इसके मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है
यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे बताई हुई हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है कि आपने जो है टू सर्विस मील्स टू गेस्ट एट द डेजिग्नेटेड आर इन हाइजीनिक कंडीशन, खाना जो है आपने अच्छे से बनाना है और साफ़ सफाई से बनाना है। टू क्लीन द किचन, किचन को आपने अच्छे से साफ़ करना है, बर्तनों को अच्छे से सफाई के साथ रखना है, ठीक है। इसके अलावा द हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल फॉर कुकिंग एंड सर्विसेज, जो आपको कुकिंग का जो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके आने पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपने अच्छे से पढ़ लेना है इनको। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस की यदि हम बात करें यहाँ से, तो क्या क्या हो सकती हैं वो एक बार यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या टर्म्स हैं आपकी और क्या क्या कंडीशन हैं, शर्तें क्या क्या हैं। The selected incumbent will be the paid honorarium at the rate of 9,000 PM and para cook 5,500 PM for para helper, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी है कि 9,000 रुपये जो है यहाँ से पैरा हेल्पर को दिया जाएगा और पैरा कुक को जो है वो 5,500 रुपये जो है वो पर मंथ ऑनरेरियम जो है वो दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ से अंडरस्टूड करनी है, मतलब आपकी सैलरी बेसिकली 9,000 और 5,500 रुपये रहेगी। अब यहाँ से वर्किंग आवर्स की बात करें तो वर्किंग जो आवर्स हैं आपको 6 घंटे काम करना पड़ेगा पर डे। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ वर्क, पैरा कुक हेल्पर शुड अटेंड द ड्यूटीज़ ऑन ऑल डे इंक्लूडिंग गैजेटेड हॉलीडेज और फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। सभी दिन आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जो गैजेटेड हॉलीडेज़ होंगे वहाँ पे आपको जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वार्टरली सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्मेट टू बी डिवाइज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वुड बी फिल्ड बाय द पैरा कुक हेल्पर एंड सबमिटेड to the assistant conservator of forest ACF RFO concerned based on this at the end of every financial year। जो भी आपका बनता है, जो भी यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है वो आप जो है RFO को यहाँ बता सकते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस में रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बाय पासिंग अ ऑर्डर, ठीक है। यदि आपके जो सीनियर हैं, आपके जो हेड हैं, वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको जो है वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है, आपसे आपकी जो जॉब है वो छीन ली जा सकती है। तो ये सारा कुछ आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शैल हैव द राइट टू रिलैक्स नेम्ड एनी ऑफ द टर्म। यहाँ पे पूरी कंडीशंस को आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जो है वो आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे रहा ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए आपने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ लिख देना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है आपने अफिक्स करना है, ठीक है, जो कि रीसेंट हो, लेटेस्ट हो। फादर और हस्बैंड जो भी आपका पिता का नाम है या हस्बैंड का जो भी पति का नाम है वो लिख सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो लिखना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि सेम है तो सेम करना है, अलग है तो आप यहाँ से अलग लिख सकते हैं। फिर वो फॉरेस्ट सर्कल का आपने जो है यहाँ पे नाम लिखना है जिस सर्कल से आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपने यहाँ पे देनी है, डिटेल। मोबाइल नंबर आपने जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ प्लेस क्या है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर जो है वो कर देने हैं, ठीक है। आवेदन पत्र ये पूरा का पूरा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ से जो है वो प्रोवाइड कर दी है, अवेलेबल कर दी हुई है। यदि आप जो हैं इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप जो हैं इस फॉर्म को भरिए और एक बार ट्राई करिए, ठीक है। अब कब से कब तक जो है वो एक तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें जो है वो रहेंगी उसके बारे में बता देता हूँ। The application should reach in the office of concerned divisional forest office duty conservator of forest DFO DCF on therefore 2/11 2nd November 2022. The application received after last date found incomplete shall not entertain and will be rejected. The applicant should mention their mobile number if any case. Application form TADA shall be payable applicant for अपियरिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए आपको जो है TADA की जो है वो यहाँ पे अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो आप जो हैं वो 2 नवंबर 2022 तक जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आपके कंसर्न डिवीज़न के हिसाब से। DFO ऑफिस में आपको ये सारे के सारे जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो मैंने आपको यहाँ से दे दी है।
लास्ट डेट कब तक है, कितनी सैलरी है, क्या-क्या योग्यताएँ आपकी चाहिए, ठीक है? पूरी डिटेल में आपको जो है वो सब कुछ बता दिया गया है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये थी बम्पर भर्तियों के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।